मेरे रीजनिंग में सीपीओ में 47 आउट ऑफ 50 और सीजीएल में 50 आउट ऑफ 50 आए थे। पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं होती रीजनिंग में, ये नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर्स ही करते जाओ। और ऐसा फार्मूले का पेजेस ज़रूर बनाना अगर रीजनिंग में नंबर चाहिए तो। क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है और मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। तो ये वीडियो मैंने अपनी ये इंग्लिश की, मैथ की और जीके की वीडियो डाल दिया है सीपीओ 2024 से, सीपीओ 2024 के लिए। और तो ये चौथे सब्जेक्ट की, मतलब जो लास्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो मैंने ये मेरा ये था कि मेरे सीपीओ में 47 आउट ऑफ 50 आए थे और सीजीएल में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे। स्क्रीन पे भी आपको ये मेरा स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। तो मैं रीजनिंग में इतना अच्छा कैसे स्कोर कर पाया वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो कोशिश करूँगा छोटी रहे, क्योंकि रीजनिंग इतना कोई हाई फाई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी रीजनिंग में बतेरे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि रीजनिंग को सब ना लाइटली लेने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं जिसमें जो बाकी लोग तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, तो उसमें फिर वो आगे लीड ले लेंगे। तो ये ना हो और रीजनिंग में अननेसेसरीली आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये रीजनिंग का सिंपल फंडा ये है कि बस मेरी ये 3 चीज़ थी रीजनिंग के लिए, ठीक है। कॉपी जिससे मैंने बेसिक्स कवर करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक ये फार्मूला का पेजेस। तो आपको बस ये 3 चीज़ ही फॉलो करनी है। सबसे पहले मैंने बेसिक्स कहाँ से कवर करा था, मैंने एनटीपीसी के लिए तैयारी स्टार्ट करी थी, तो वाईफाई स्टडी पे दीपक सर वाईफाई स्टडी पे दीपक सर रीजनिंग पढ़ाते थे। अभी वो शायद वहाँ पे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एनटीपीसी की उनकी प्लेलिस्ट थी रिकॉर्डेड। उस टाइम पे वो लाइव पढ़ाते, लाइव क्या मतलब रिकॉर्ड पढ़ा के वीडियो डाल देते थे, मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता था। तो वाईफाई स्टडी पे एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, वो मैंने वहाँ से अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर करा था। आप लोगों को जिन लोगों ने अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर नहीं कर रखा, वहाँ से कवर कर सकते हो। वरना अगर पेड कोर्स खरीदना है तो बहुत सारे टीचर है, जैसे पीयूष सर है रीजनिंग के लिए, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से भी खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। या फिर आप XYZ आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। बस अपने को क्या एक बार गो थ्रू होना है किसी भी टीचर के, जो उनका जो वो पढ़ा रहे हैं, एक बार उससे गो थ्रू हो जाएगी तो फिर अपना हम आराम से रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स का मैंने बता दिया, मैंने वाईफाई स्टडी से पढ़ा, और कोई टीचर पढ़ना है तो पीयूष सर से पढ़ सकते हो, वरना XYZ कोई भी टीचर हो आपके पास। दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किरण की ये वाली बुक यूज़ करी थी। ये मैंने वो खरीदी होगी 2000, मेरे को याद भी नहीं है मैंने कौन से साल में खरीदी थी 2000 शायद मैंने 20-21 में ही खरीदी थी ये वाली, ठीक है। तो 2020-21 में मैंने बुक खरीदी थी। अब अगर आप जो बुक खरीदोगे वो लेटेस्ट वाली बुक आ रखी है, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस 2018 के बाद वाले ही क्वेश्चंस हैं। मैंने जब ये बुक खरीदी थी मैंने इसमें छाट के 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस करे थे, क्योंकि 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था। अब नई वाली किरण में ज़्यादातर क्वेश्चंस 2018 के बाद वाली है, आप वो वाली किरण की बुक यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर बुक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, सब में सेम ही होता है। मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, इसलिए मैं आपको किरण की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसमें भी क्या था कि मैंने पूरी पूरी बुक नहीं लगाई। मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी गलती करोगे आप अगर पूरी पूरी बुक रीजनिंग की लगा रहे हो। आपने अगर अपना रीजनिंग का बेसिक्स अच्छे से कवर करा है, उसको अच्छे से नोट्स बना रखे, उसी को अच्छे से रिवाइज करना, और मॉक लगा के आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके नंबर कट रहे हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर, सपोज आपके नंबर सीरीज़ में ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर कट रहे हैं, या एनालॉजी में आपके ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, तो वो चैप्टर, नंबर सीरीज़ और एनालॉजी का चैप्टर फिर इस बुक से लगाओ। पूरी पूरी बुक करके टाइम वेस्ट मत करना। पहली बात 2018 के बाद वाले क्वेश्चन ही करना, और दूसरी बात वो वाले ही चैप्टर्स करना जिसमें आप मॉक्स में नंबर कट रहे हैं आपके, ठीक है। पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट ही होता है, क्योंकि रीजनिंग में जो हम बेसिक्स कवर करते हैं उसी से हमारा जो है इतने लेवल की तैयारी होती है कि हम अच्छा स्कोर कर सके। बस जो है ना कि 50 आउट ऑफ 50 या 47 आउट ऑफ 50 या 40 प्लस या 45 प्लस, वो ये होता है कि मॉक दे के उसको अच्छे से एनालाइज करो कि किन सेक्शंस में किस टॉपिक पे आपके नंबर कट रहे हैं, और फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज करो। और सेक्शनल मॉक्स किससे प्रैक्टिस तभी करना जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लगा ली हो उस पर्टिकुलर टॉपिक की जिसमें आपके नंबर कट रहे हैं, वरना मॉक में सेक्शनल मॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है फार्मूला के पेजेस। जब भी आप अपना बेसिक, ये मैंने मैथ में भी बताया था
इसकी ये मैंने ऐसे फॉर्मूला के पेजेस मैथ में भी बनाए थे, रीजनिंग में भी बनाया, दोनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये क्या है, फॉर्मूला के पेजेस है, मैंने अपना बेसिक्स कवर करा, मेरे को जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले दिखे, रीजनिंग में भी, मैथ में तो दिखता ही है, रीजनिंग में भी, जैसे कि मिरर इमेज है 1 to 11, अगर टाइम आ रखा है तो इसमें हम 11:60 मतलब 11:60 से हम माइनस करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी, जैसे इजोटी हो गया 5, 10, 15, 20, ठीक है, AZBY कॉरेक्स दूध वाला, ये जो अपोजिट वर्ड होते हैं, ये सब मैंने ऐसे लिख रखे हैं, तो ये आप भी लिख सकते हो। आइडिया लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल रखी है, वो लिख सकते हो। लेकिन इसका बनाने का ये फ़ायदा होता है, पेपर से पहले अगर आप ये फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे ना, तो आपको एक तरीके से आपकी पूरी रीजनिंग रिवाइज हो जाएगी। आपको पूरे बेसिक्स के पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला के पेजेस पढ़ के चले जाओगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, मेरी पूरी रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट सामने आए थे, ये मैंने अभी अलग से लिख रखे हैं, मैंने A4 साइज शीट पर लिख रखे थे, आपको नॉर्मल कॉपी भी ले सकते हो 5-10 रुपये की, उसमें लिख सकते हो। पेपर से पहले सिर्फ यही रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, पूरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, या पूरा बेसिक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिवाइज कर लोगे, टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। और इसमें भी क्या है कि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे 2018 के बाद वाले, तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जिसमें डाउट हो रहा है उनमें टिक लगाते जाना, उसको भी 2-3 बार करना। फिर जब वो क्वेश्चंस अच्छे हो जाए तो रब करते जाना, आप देखोगे लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे जिसमें टिक लगा रहेगा, और वो एक चैप्टर में लगभग 2-4 क्वेश्चन ही होंगे। तो पेपर से पहले वो 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना, हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको फॉर्मूला के पेजेस बता दिए, और सेक्शन बॉक्स तभी लगाना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए। और बाकी तो अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस मॉक्स से हो ही जाती है, इतना कुछ हाई फाई है नहीं रीजनिंग, फिर भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं रीजनिंग के लिए बहुत सारी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे थे 1 से 20 तक, मैं 30 तक टेबल नहीं याद करता था, आपको 1 से 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, 20 तक तो होने चाहिए, अगर 30 तक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 से लेके 20 तक टेबल, 1 से लेके 20 तक क्यूब, अगर 30 तक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और 1 से लेके 40 तक स्क्वायर्स, ये याद होने चाहिए। ये टिप्स पे होने चाहिए आपके, तभी आप रीजनिंग में अच्छी कमांड कर पाओगे। और रीजनिंग में और मैथ में जैसे नंबर सीरीज़ आता है, हमें मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना पड़ता है, तो इसकी स्पीड कैसे करता था, ये मैंने मैथ की आपको वीडियो में भी बताया था, कैलकुलेशन में कैसे इंक्रीज़ करता था। कि एक तो मैंने अपना ये स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स याद कर रखी है। दूसरी चीज़, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स याद कर ली थी यूट्यूब चैनल से, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, 3 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट के क्यूब की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स याद कर रखी थी। उसका मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे थे 2-4 पेज में, और उसको मैं रिवाइज़ करता रहता था कि ये ट्रिक्स आपको ज़रूर याद आनी चाहिए, आपके नंबर सीरीज़ में नंबर नहीं कटेंगे रीजनिंग में। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं अपने आप को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5-5 क्वेश्चंस देता था रोज़ प्रैक्टिस के लिए। कोई, या अपने दोस्त को बोल दो या खुद ही अपना रैंडमली अपने आप को कोई भी नंबर दे दो और उनको मल्टीप्लाई करते रहो। तो कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल, और ये शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर्स और क्यूब्स की याद होनी चाहिए। और 5-5 क्वेश्चन अपने आप को 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के, 3 डिजिट के स्क्वायर के, 3 डिजिट के क्यूब के, और 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई। ये 5-5 क्वेश्चन अपने आप को रोज़ देना और एक बार सॉल्व कर लेना। आपका माइंड देखना, आप हैबिचुअल हो जाओगे लंबी कैलकुलेशन करने के लिए। जब भी पेपर में आपको 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाला आएगा ना, आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आएगा कि क्या ये सही निकलेगा या नहीं। आपकी प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से सही निकलेगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा, आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में बता देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना।